देखिए प्रश्न संख्या 7 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ठीक है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी राशि, कोई भी राशि है भाई, मान लेते हैं फिर से एक बार कोई भी राशि की बात कर रहा है, पी है। ठीक है, कोई राशि है पी और उस पर जो ब्याज लग रहा है ना, वो ब्याज जो है वो मूलधन का 4/9 है, यानी मूलधन के कंपेयर में ही ब्याज दिया हुआ है। तो यानी कि 4/9 पी ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ये जो हो गया ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, यानी सम हो गया। ठीक है, ये सम कोई राशि है जिस पे इतना सिंपल इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज दिया हुआ है कि दर और समय समान है, यानी कि आर और टी दोनों समान है, आर और टी समान है। तो आपको क्या मानना है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें दर निकालना है। जब दर निकालेंगे तो दोनों जगह पे आर मानेंगे फॉर्मूला में। देखिए कुछ इस तरीके का, देखिए फॉर्मूला पर ही डायरेक्ट बनाते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी बटे में 100, होता है कि नहीं होता, सिंपल सा चीज है। अब करना क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी, तो P इंटू आर कर देंगे, क्योंकि R और T आपस में क्या है, बराबर है। और हमसे क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है, यानी दर पूछ रहा है। तो दर पूछेगा तो हम लोग दोनों जगह पे R मानेंगे, अगर टाइम पूछेगा तो दोनों जगह पर T मान लेंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है तो दोनों को सेम मान सकते हैं। ये बात तो पता है, बटा में 100 रख लेंगे, बिल्कुल। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, तो PR² बटा में 100 हो जाएगा। हमें R निकालना है तो R को एक तरफ ले जाते हैं, तो हम लोग क्या पाएंगे, तो R² बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बट्टा में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और R बराबर क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट में सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा में P आ जाएगा। अब ये देखिए, इसको आप ट्रिक मानिए, फॉर्मूला मानिए, जो भी मानिए, इसको ट्रिक मानिए, फॉर्मूला मानिए, जो भी मानिए। अगर वही चीज अगर टाइम निकालना होता तो टाइम बराबर वही चीज आ जाता है, यानी टाइम बराबर हो जाता है स्क्वायर रूट में सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा में क्या आ जाएगा, पी। टाइम के केस में यही फॉर्मूला होगा, सब चीज यही होगा। ठीक है, जब रेट और टाइम बराबर होगा, दर, रेट और टाइम यानी समय दोनों बराबर होगा, तो टाइम पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला होगा और रेट पूछेगा तब भी वही फॉर्मूला होगा, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाइए कि रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो जो रेट का मान होगा वही टाइम का मान होगा, तो फॉर्मूला भी वही होगा दोनों के लिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला पे रखना है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4/9 पी है, और सम कितना है, तो पी है, तो पी का पी रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट है 4/9 पी बटे में पी है, गुणा में 100 है। अब करना कुछ नहीं है, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो आर बराबर हो गया स्क्वायर रूट में 4/9 गुने 100, यही हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आर बराबर क्या हो गया, 2/3 गुने 10, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया सबको ना, बिल्कुल सिंपल सा। अब गुणा भागा कटाइएगा उठाइएगा तो कितना आएगा, तो आर बराबर आएगा 20/3%। यही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20/3% या कटा कर लिख सकते हैं। तो रेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 20/3%। अब अल्टरनेट मेथड भी सिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया। अब डायरेक्ट कैसे हम लोग क्लिक करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए अगर जहां भी केस आ जाए कि रेट और समय यानी टाइम सामान्य है, रेट और टाइम मतलब आर बराबर टी, ये वाला केस आ जाए और आपके पास प्रिंसिपल और आपके पास इंटरेस्ट दिया रहता है, तो बिल्कुल कुछ हिचकिचाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये चीज करना है। अगर आर पूछे तो R², रेट पूछे, दर पूछे तो R² बराबर सीधे क्या लिखना है कि इंटरेस्ट जितना है 4/9 पी, जो भी है 4/9, यानी जो इंटरेस्ट है 4/9 पी, इसको लिख सकते हैं बटे में टोटल मतलब जितना है पी, ये वाला जो है आपको बनाना होगा इस तरीके से 4/9 पी बटा में 9 गुणे 100 लिखना होगा, क्योंकि गुणे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि परसेंट निकाले ना, रेट परसेंट निकाला, इसलिए बस सिंपल सी चीज़ है। अब कुछ करना नहीं, इसका स्क्वायर रूट इस पर तो चढ़ेगा ही, तो पी से पी कैंसिल होगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2/3 गुने 10। आप जैसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से फिर आपको सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा 20 बटे में कितना आ जाएगा 3। और टाइम पूछता है तो T² बराबर यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।